सब्सक्राइब करिए द इंडियन मैसेनिस्ट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं विष्णुपद नाग। आज हम लोग डीपीएफ का रीजेनरेशन सिस्टम के बारे में जानकारी करेंगे। रीजेनरेशन ऑफ डीपीएफ, डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर। रीजेनरेशन इज द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ, दैट मीन्स ऑक्सीडाइजिंग accumulated shoot from the filter। जैसा आगे वीडियो में हम बताया था कि इसके अंदर में जो शूट पार्टिकल जो ट्रैप हो जा रहा है उसको तो ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा, जलाना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, इसके अंदर में जमते जाएगा ये फिल्टर को ब्लॉक कर देगा और ब्लॉक होने से बस पूरा इंजन ठीक से काम नहीं करेगा, इंजन लिम्ब मोड में चले जाएगा। तो इसको एक्यूमुलेटेड जो शूट है उसको ऑक्सीडाइज करके फिर यहाँ से बाहर निकालना और फिर हम इसको दोबारा शूट को एक्यूमुलेट कर सके उसके लिए तैयार करना, इसी प्रोसेस को हम लोग रीजेनरेशन प्रोसेस बोलते हैं। ऐसा रीजेनरेशन का मतलब है हिंदी में पुनर्जीवन, पुनर्उत्पादन या पुनरुद्धार या नया जन्म। आप कुछ भी बोलिए, मतलब यही है क्या कि जो डीपीएफ फिल्टर जो है उसके अंदर में जो शूट पार्टिकल्स जमा हुआ उसको किसी भी हालत में खाली करना है, क्लीन करना है। क्लीन ऐसा हम नहीं कर सकते, नेचुरली उसको ऑक्सीडाइज करके ही उसको क्लीन किया जाता है। ऑक्सीडाइजिंग बोलिए या उसको बर्निंग ऑफ, एक ही मामला है। द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग एंड मेकिंग द फिल्टर रीयूजेबल अगेन इज कॉल्ड डीपीएफ रीजेनरेशन। कॉम्बशन प्रोसेस में जो शूट पैदा होता है उसे फिल्टर ट्रैप करता है। सर्टेन मात्रा में शूट जमा होने के बाद उसे जला दिया जाता है ताकि फिल्टर ब्लॉक ना हो जाए और फिर से फिल्टर शूट को ट्रैप करते रहे। इसी प्रोसेस को हम लोग रीजेनरेशन बोलते रहते। किसी भी हालत में ये शूट पार्टिकल सर्टेन लिमिट के बाद अगर जमा हो जाएगा तो फिल्टर ब्लॉक हो जाएगा और सारे गड़बड़ हो जाएगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि ये जो रीजेनरेशन प्रोसेस है ये कितना तरह का होता है। नॉर्मली टाइप्स ऑफ रीजेनरेशन दो तरह का होता है, एक है पैसिव, दूसरा होता है एक्टिव। पैसिव रीजेनरेशन जो है ये नॉर्मल व्हीकल का जो रनिंग कंडीशन है उस टाइम में इंजन का लोड और स्पीड अगर सही रहे और एग्जॉस्ट गैस का टेम्परेचर जो है मोर देन 350 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो उसके बाद ये पैसिव रीजेनरेशन जो है काम करते रहेगा और शूट को ऑक्सीडाइज करेगा। इसके लिए ऑफ कोर्स पैसिव रीजेनरेशन काफ़ी कम टेम्परेचर में हो रहा है रेस्पेक्टिव टू एक्टिव रीजेनरेशन। ये 350 डिग्री में होता है, एक्टिव जो है 600 डिग्री के अबव में रीजेनरेशन होता है। वो नेचुरली ये कम टेम्परेचर में ये जो रीजेनरेशन हो रहा है इसका पीछे कारण ये है कि हम लोग एक कैटालिस्ट जो कि NO2 है उसको यूज़ करके जो शूट पार्टिकल्स का बर्निंग टेम्परेचर है यानी रीजेनरेशन टेम्परेचर उसको कम कर देता है। उसके बाद आता है एक्टिव रीजेनरेशन। एक्टिव रीजेनरेशन ये इसके लिए किसी को इसको एक्टिव करना पड़ेगा। आइदर वो एक्टिवेशन जो है ऑटोमेटिक हो या मैनुअल हो। जैसा ऑटोमेटिक जो रीजेनरेशन होता है वो इनिशिएट करता है ECU। हम लोग प्रोग्राम के अंदर में जो इंजन मैनेजमेंट सिस्टम का प्रोग्रामिंग है उसके अंदर में सारे प्रोग्रामिंग करके डाल दिया गया कि कब ये एक्टिव रीजेनरेशन है वो स्टार्ट होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रिगरिंग। तो ट्रिगरिंग कब होगा? तो ऑटोमेटिक मतलब फुल ऑटोमेटिक नहीं है, इसके लिए भी ECU ही काम करता है, लेकिन इसके कोई मैनुअल इसमें इंटरवेंशन का कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें दो तरह का हो सकता है, एक तरह का हुआ जैसे कि टाइमर बेस्ड, एक शूट लोड बेस्ड। ये जो
टाइमर बेस्ड जो है इसमें अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन जो है ऑफ व्हीकल, उसमें कितना टाइम के बाद ऑटोमेटिक जो रीजनरेशन है वो इनिशिएट होगा, ये डिपेंड करता है कितना आवर इंजन चला। फॉर एग्जांपल जैसा बस के लिए या जो डंपर टिपर है उसके लिए मान लीजिए एवरी 25 आवर्स 25 घंटा या 26 घंटा के बाद इसमें ऑटोमेटिकली ECU इनिशिएट करेगा और वो रीजनरेशन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ट्रक जो है या ट्रैक्टर ट्रेलर है उसमें हो सकता है कि ये टाइमर जो है उसका जो सेटिंग होगा वो 100 आवर्स के बाद होगा। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि हर सारे मैन्युफैक्चरर जो है एक्सटेंसिव टेस्टिंग के बाद देख लेता है कि कौन व्हीकल या कौन टाइप ऑफ व्हीकल जो है शूट एक्यूमुलेशन जो हो रहा है वो कितना कर रहा है, उसी बेसिस पर ये तय करता है कि कितना घंटा के बाद इसमें रीजनरेशन के लिए प्रोग्रामिंग कर देना है, जो कि ऑटो है। शूट लोड बेस्ड जो है उसमें क्या होता है कि जो इसके अंदर में शूट जमा हुआ वो हम लोग ग्राम्स पर लीटर में तय करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कंपनी तय किया कि भाई जब शूट लोड जो है वो अगर 1 लीटर वाला फिल्टर है तो उसके अंदर में अगर 6 ग्राम जो है शूट लोड होने से ये प्रोग्राम में डाल दिया गया ECU में कि रीजनरेशन स्टार्ट हो जाएगा। वो उसके लिए सेंसर वगैरह लगाया हुआ है, जैसे कि डेल्टा प्रेशर सेंसर है, उसके थ्रू ECU को हमेशा इसका इंफॉर्मेशन मिल रहा है, इनपुट मिल रहा है और वो काम करेगा। तो ये टाइमर बेस्ड हुआ या शूट लोड बेस्ड हुआ, ये 2 तरह का ऑटोमेटिक रीजनरेशन होते रहता है। उसके बाद आता है मैनुअल जो है वो रीजनरेशन। मैनुअल रीजनरेशन आइदर ये पार्क कंडीशन में किया जा सकता है व्हीकल को पार्क करके, और उसको हम लोग स्टेशनरी रीजनरेशन बोलते हैं। दूसरा जो फोर्स रीजनरेशन होता है, ये अगर मान लीजिए कोई भी कारण से ये सब काम नहीं किया, ड्राइवर ध्यान नहीं दे रहा है, ड्राइव का इंडिकेटर दिया हुआ है डैशबोर्ड के अंदर में, बहुत सारे गड़बड़ी हो गया, उसके बाद इसके अंदर में शूट लेवल इतना ज़्यादा हो गया या ब्लॉकेज इतना ज़्यादा हो गया, उसके बाद ECU जो है उसको शूट को रीजनरेशन नहीं कर सकता है, ब्लॉकेज का मात्रा इतना ज़्यादा हो गया, तब जाके आइदर आप गाड़ी को ले जाइए सर्विस स्टेशन में। डेफिनेटली ये जो फोर्स रीजनरेशन है इसके लिए एक्सपर्ट का ज़रूरत है, उसके लिए स्पेशल अरेंजमेंट होना चाहिए। तो इसका हर एक के बारे में हम लोग जैसा पैसिव, एक्टिव, टाइमर, शूट लोड, ये सारे के बारे में हम लोग विस्तार से नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर हियरिंग मी।